Good morning, educators. Myself Surbi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 14 of first month for class nursery. Let's start with our first period. आज के फर्स्ट पीरियड में हमने ली है राइम और हमारी राइम का टाइटल है जिंजर ब्रेड। जिंजर ब्रेड। और आप यहाँ पे देख पा रहे जैसे हमने बच्चों को बुक ओपन करवानी है, उनका स्टोरी और राइम की बुक है जिसमें पेज नंबर 13 पे हमने राइम दे रखी है और साथ ही साथ आप चाहें तो म्यूज़िक प्लेयर भी ले सकते हैं। और हमारे जो बच्चों की स्किल्स इसमें डेवलप होगी वो है ग्रॉस मोटर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि हमारे बच्चे जब साथ साथ बोलते हैं और सुनते हैं तो उनकी लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क होता है, और जब एक्शंस करते हैं साथ साथ में हाथों से पैरों से मूवमेंट करते हैं तो उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स पे भी सिमिलरली वर्क होता है। तो आप यहाँ पे बच्चों को विद एक्शन और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में जिंजर ब्रेड राइम एक्सप्लेन राइम को गाना है आपको। Rosy girls, smiling boys, rosy girls, smiling boys, come and buy my little toys, come and buy my little toys. Monkey made of gingerbread, monkey made of gingerbread, and sugar horses painted red, sugar horses painted red. इस तरह से आप अपने बच्चों के साथ राइम को गाएं। पहले एक लाइन आप बोले, उसके बाद आप अपने बच्चों से रिपीट करवाएं। तो 3 से 4 बार आपको क्लास में इस राइम को बच्चों से गाने के लिए कहना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हमने जो टॉपिक लिया है वो है राइट ओपन कर्व का, और स्किल्स जो इसमें बच्चों की डेवलप होगी वो है लिसनिंग, स्पीकिंग और ट्रेसिंग। क्योंकि लिसनिंग स्पीकिंग यानी कि हम बच्चों से पूछ रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, और ट्रेसिंग जब हमारे बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं तो ये उनकी राइटिंग की स्किल यहाँ पे डेवलप होगी। फिर हमने यहाँ पे बच्चों को कुछ फ्लैश कार्ड्स शो करने हैं पहले, जैसे हम बाकी चीज़ें सिखाते टाइम भी करते हैं, क्योंकि बच्चे इमेजेस देख के चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लेंगे राइट ओपन कर्व का फ्लैश कार्ड हमने यहाँ पे लेना है, और बच्चों को हमें इसका फॉर्मेशन कैसा होता है वो बताना है कि राइट ओपन कर्व किस तरह से बनता है। और आप चाहें तो अगर लाइव ऑब्जेक्ट लेना चाहें तो इस तरह से चीज़ें लें जो एक तरफ से खुली हो, जैसे कि कोई बाउल। अगर आप बाउल लेंगे तो बाउल का शेप इस तरह से होता है और यहाँ से वो ओपन होता है, तो आप इस तरह से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राइट ओपन कर्व किस तरह से बनता है। फिर हमने यहाँ पे एक बॉल का एग्जांपल लिया है, मून का एग्जांपल लिया है, तो आप बच्चों को बताएं कि राइट ओपन कर्व किस तरह से बनता है। वो राइट की तरफ खुला हुआ होता है ना। तो जब हम कार्ड से एक्सप्लेन कर दें फिर आप उनको उनकी क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 19 दिखाएं, और यहाँ पे बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग करने के लिए बोलें, और साथ साथ उनको प्रोनाउंसिएशन भी करना है। राइट वर्ड ओपन कर्व, राइट ओपन कर्व, राइट ओपन कर्व। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो राइट ओपन कर्व यहाँ पे दूसरे स्ट्रोक्स के साथ में मिक्स में है, उनको राइट ओपन कर्व कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है और उस बॉक्स के अंदर राइट का निशान लगाना है। फिर है राइट ओपन कर्व में ट्रेसिंग। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि आप बच्चों को ट्रेसिंग के लिए अभी केवल क्रेयॉन्स ही प्रीफर करें, तो आप यहाँ पे उन्हें क्रेयॉन्स दें, रेड कलर का क्रेयॉन, और बच्चों को बोलेंगे कि उन्हें यहाँ पे ट्रेसिंग करना है राइट ओपन कर्व में। और आप चाहें तो बच्चों की हेल्प करने के लिए आप बोर्ड पर भी उसको ड्रॉ करके उन्हें स्टेप्स बता सकते हैं कि राइट वर्ड ओपन कर्व किस तरह से बनता है। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। तो आज के प्ले टाइम में आपको बच्चों को प्ले एरिया में लेकर के जाना है, और अगर आपका प्ले एरिया अंदर की तरफ है तो आप वहाँ भी लेकर के जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। बच्चों को आपको फ्री छोड़ना है खेलने के लिए, और जस्ट ऑब्जर्व करना है कि वो आराम से खेल रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे अभी घर से नए नए आए हैं। पहले वो कुछ बच्चे अपने कज़न्स के साथ खेलते थे, तो उन्हें शेयरिंग करना और हेल्प करना मे भी उनके नीचे में थोड़ा बहुत होता है, वो आप ऑब्ज़र्व करेंगे तभी पता लगेगा। लेकिन कुछ बच्चे जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं उन्हें यहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उन बच्चों को भी आप एनकरेज करें कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ टॉयज़ को शेयर करें, झूलों को शेयर करें और उनकी हेल्प भी करें। तो आप यहाँ पे बच्चों को देख सकते हैं जिस तरह से आराम से खेल रहे हैं। तो आपको उन्हें केवल फ्री छोड़ना है, बस आप मॉनिटर ज़रूर करें, क्योंकि हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, और बच्चे झगड़ा भी आपस में कर सकते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम रिपीट करेंगे हमारे बिग स्मॉल के कॉन्सेप्ट को। तो एक बार आप इनके पिक्शनरी का पेज निकलवाएं, और जो कल हमने पिक्चर्स को पॉइंट करते हुए बच्चों को फिंगर पॉइंट करते हुए बिग और स्मॉल का साइज़ पूछा था, बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट उन्हें एक्सप्लेन किया था, तो आज भी आपको बच्चों को
यहाँ पे फिंगर पॉइंट करते हुए बताना है कि विच वन इज़ बिग एंड विच वन इज़ स्मॉल। तो बच्चे जैसे आपको यहाँ कार के लिए आप पूछ सकते हैं, जो भी पिक्चर्स हमने दी है सिमिलर इमेजेस है, इसीलिए कि बच्चे उनको आइडेंटिफाई करके आपको बताएं। फिर आपको एक गेम खेलना है यहाँ पे, तो आप इस तरह से कुछ टॉयज़ ले सकते हैं, जैसे बॉल हमने यहाँ लिया है, और टॉयज़ दूसरे भी आप देख पा रहे हैं, टेडी बियर है, डक है। इस तरह से कोई भी टॉयज़ आपके पास में हो, उन्हें आप एक बास्केट में डालें और बच्चों से कहें कि उनमें से उनको स्मॉल टॉयज़ लेकर के एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन को पार करना है ना। तो वो लाइन और जो टॉयज़ की बास्केट है या बकेट है उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिए आप, ताकि बच्चे भाग करके उधर जाएं और उन टॉयज़ को वहाँ पे अलग से रखें। तो इससे बच्चे एक कंपटीशन में भी आएंगे कि हाँ मुझे पहले ये चीज़ों को निकालना है, और बच्चे इसको काफ़ी एंजॉय भी करेंगे और खेल खेल में हमारे बच्चे बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। तो आप कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उन्हें स्मॉल टॉयज सेपरेट करके उस लाइन तक लेके आना है, और कुछ बच्चों को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उसमें से बिग टॉयज़ को लेकर के या बिग थिंग्स को लेकर के उस लाइन तक पहुंचना है। और जब ये एक्टिविटी कर रहे हो तो आप चाहें तो बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हैं, लाइक 10, 9, 8, 7। इससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एनकरेज होते हैं और वो इसे काफ़ी एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम रिपीट करवाएंगे बच्चों को लाइंस। अब तक हमने जो लाइन सिखाई है, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लैंट लाइन और बैकवर्ड स्लैंट लाइन, तो आप बच्चों से बुक का पेज ओपन करवाएं और सबसे पहले उन्हें यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन के बारे में पूछें कि स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है, और आप उनको इस तरह से हाथ की हेल्प लेकर के भी बता सकते हैं। दिस इज स्टैंडिंग लाइन, दिस इज स्लीपिंग लाइन, एंड दिस इज फॉरवर्ड स्लैंट लाइन, एंड दिस बैकवर्ड स्लैंट लाइन। इन दोनों लाइंस को भी आप इस तरह से हाथों की हेल्प से एक्सप्लेन कर दें एक बार। और फिर आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर आपको लाइन्स ये ड्रॉ करनी है चारों। फिर आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दे दीजिए, जैसे 4 फ्लैश कार्ड हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी कि स्टैंडिंग, स्लीपिंग, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैंट लाइन के 4 फ्लैश कार्ड है, और जिस लाइन का आप नाम लेंगे उन चारों बच्चों में से जिसके पास वो कार्ड है वो उन्हें इस तरह से पूरी क्लास में शो करना है। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे बैकवर्ड स्लैंट लाइन लिए तो आप पूछेंगे बैकवर्ड स्लैंट लाइन, तो जिस बच्चे के पास बैकवर्ड स्लैंट लाइन का कार्ड है वो बच्चा इस तरह से बैकवर्ड स्लैंट लाइन के कार्ड को आपको शो करेगा। फिर अगर आपने पूछा कि फॉरवर्ड स्लैंट लाइन, तो जिस बच्चे के पास फॉरवर्ड स्लैंट लाइन का कार्ड है तो इस तरह से वो फॉरवर्ड स्लैंट लाइन के कार्ड को ऊपर करके अपनी पूरी क्लास को शो करेगा। तो इससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन से लाइंस बच्चों ने अच्छे से सीख लिए हैं या नहीं, और अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न है तो उसकी आप हेल्प करें सीखने में। और अगर आपको लगता है कि ये सब करवाने के बाद भी कुछ स्पेशल बच्चे हैं जो लेट आए हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें आप सैंड ट्रेसिंग और क्ले दे करके उन्हें ये एक्टिविटीज़ फिर से सिखा सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने क्या क्या किया था पूरे दिन में वो बच्चों से डिस्कस करते हैं हम। जैसे राइम, तो एक बार आप राइम बच्चों से रिपीट करवा दें। फिर था लैंग्वेज टाइम, तो हमने यहाँ पे राइट ओपन कर लिया था। फिर प्ले टाइम में हमारा फ्री प्ले था और इसमें सबको बहुत मज़ा आया होगा। और नंबर टाइम में हमारा कॉन्सेप्ट था बिग और स्मॉल का। और लैंग्वेज टाइम में हमने लाइंस सीखी थी कि कौन कौन सी लाइंस हमने सीखी है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैंट लाइन, और वो हमने फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आज अपने फ्रेंड्स को बताया था। इस तरह से फिर नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। तो मैसेज बॉडी में जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं, अगेन आप क्लास डेट और डे मेंशन करें। होम एक्टिविटी टैबलेट में जो हमने दिया है पेरेंट्स के बच्चों के लिए, वो है ट्रेस द राइट ओपन कर्व्स ऑन पेज नंबर 15। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे होम एक्टिविटी टैबलेट है, जिसमें यहाँ पे हमने फिश की पिक्चर दी है और इसके अंदर राइट ओपन कर्व बने हुए हैं। तो हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि राइट ओपन कर्व पे हमारे बच्चों को यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है, और ये चीज़ हमें पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करनी है कि जब भी आप ट्रेसिंग करवाएं नर्सरी के बच्चों को तो वो क्रेयॉन से ही होनी चाहिए, अभी उन्हें पेंसिल यूज़ करने के लिए नहीं देनी है। फिर हमने यहाँ पे पेरेंट्स को जो एक्टिविटी दी है वो है कि वो चाहे तो क्ले ले लें, अदरवाइज़ आटे को भी लेकर के उन्हें बच्चे से राइट ओपन कर्व बनाने हैं
आप बच्चों को उस तरह उसमें हेल्प करें कि राइट ओपन कर्व कैसे बनता है। तो बच्चे खेल खेल में सीखेंगे तो उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखेंगे, और पेरेंट्स भी इसी बहाने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और उन्हें पता रहता है कि आज मेरा बच्चा स्कूल में क्या सीख करके आया है। एंड ये था हमारा डे 14 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।